नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुरांधा शेखर। अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार बीजेपी में कोरोना विस्फोट। संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा समेत 24 नेता के साथ कुल 75 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। कल 100 लोगों का लिया गया था सैंपल। पूरे बिहार में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगने के आसार। नीतीश सरकार आज बैठक के बाद कर सकती है फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले कोरोना के 28,498 नए केस। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,06,752 तक पहुंची। अब तक 23,727 लोगों की जा चुकी है जान। बीते 24 घंटे में कोरोना से 553 लोगों की गई जान। कोरोना वायरस से अब तक 23,727 लोगों की हो चुकी है मौत। इलाज के बाद 5,71,459 लोग हुए रिकवर। बिहार में फैलते जा रहे हैं कोरोना के पैर। मुख्य सचिवालय में वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सचिव के सेल तक पहुंचा कोरोना। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कई कर्मचारियों की जांच। खगड़िया के कोविड उपचार केंद्र में भर्ती एक शिक्षक के इलाज के दौरान मौत। हार्ट अटैक से मौत की जताई जा रही आशंका। झारखंड में कल मिले 189 नए मरीज। 4,000 के पास पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। राष्ट्रीय औसत से अधिक पहुंचा कोरोना का ग्रोथ रेट। रिकवरी रेट में भी आई गिरावट। झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों से आने वालों को रहना होगा 14 दिन होम क्वारंटीन में। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। मरुधरा में बेकाबू हो रही महामारी की रफ्तार। 25,000 के पास पहुंचे कोरोना के बीमार। प्रदेश में अब तक 518 लोगों ने गंवाई जान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एड्हेनम घेब्रेयेसस ने किया आगाह। कहा, वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी की स्थिति हो रही खराब। कुछ समय तक चीजें पहले की तरह नहीं हो पाएंगी सामान्य। शिवहर में लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे निजी प्रतिष्ठान। जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। आरा में 10 जुलाई से 6 दिनों का आंशिक लॉकडाउन। प्रशासन की सख्ती के बावजूद सड़कों पर दौड़ रही हैं गाड़ियां। लखीसराय में 19 जुलाई तक सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन। बिना मास्क घूम रहे लोगों पर होगी कार्रवाई। कोरोना के कहर के बावजूद लोग संभलने को तैयार नहीं। पटना के मीठापुर मंडी में दिखी लोगों की भीड़। गया में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। विधायक, मेयर और स्थानीय पार्षद ने लोगों को किया जागरूक। लोगों के बीच बांटा मास्क और साबुन। वैशाली के लालगंज में कोरोना महामारी से बचने के लिए ग्रामीणों ने खुद उठाया सुरक्षा का जिम्मा। बांस और बल्ले से अपने गांव को किया सील। सीवान में असामाजिक तत्वों ने कंटेनमेंट जोन को तोड़ा। सूचना मिलने पर प्रशासन ने इलाके को फिर से किया सील। जहानाबाद में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। डीएम और एसपी की अगुवाई में सड़क पर उतरे पदाधिकारी। नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों और दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर समाहरणालय परिसर में पसरा सन्नाटा। जिलाधिकारी के बाद डीडीसी और जिलाधिकारी के पीए हुए कोरोना पॉजिटिव। बिहार से झारखंड पहुंचने वाली 2 ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए किया गया बंद। कोरोना के खतरे के मद्देनजर पटना जनशताब्दी और पटना टाटा एक्सप्रेस के परिचालन को किया गया बंद। कोरोना के खतरे को लेकर पटना की मीठापुर सब्जी मंडी बंद रखने के आदेश की अवहेलना। मास्क के बगैर कई सब्जी विक्रेता बेच रहे सब्जी। पुलिस की गश्ती टीम कम फोर्स का हवाला देकर झाड़ रही है पल्ला। मेगास्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना से ठीक होने को लेकर दुआओं का दौर जारी। छपरा में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट के जरिए की महानायक की कुशलता की कामना। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक के धारवाड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में 15 जुलाई से लॉकडाउन। 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर लोग कर रहे खरीदारी। गोपालगंज के झज्जवा सीएचसी आइसोलेशन सेंटर में कथित शराब पार्टी की आई जांच रिपोर्ट। युवक ने छुट्टी नहीं मिलने पर दवा को शराब बताकर वीडियो किया था वायरल। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी। आज शाम तक वज्रपात और भारी बारिश की आशंका। पूर्वी बिहार और उसके आसपास बना चक्रवातीय हवा का क्षेत्र। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। नदी में 3,24,000 क्यूसेक पानी का बहाव। कई इलाकों में घुसा पानी। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक खोले गए। गोपालगंज में कई जगहों पर तटबंधों में मामूली रिसाव को रोकने के लिए प्रशासन ने दिए निर्देश। तटबंधों के अंदर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां मचा रही तबाही। सुरसन प्रखंड के निचले इलाके में भरा पानी।
छपरा में सारण तटबंध के निचले इलाके में भी भरा गंडक नदी का पानी। पृथ्वीपुर, सलेमपुर, सोनवर्षा, बसहिया, रामपुर, रुद्र के कई घरों में भरा पानी। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे लोग। मधुबनी में खजौली प्रखंड के चतरा गोबरौड़ा पंचायत में नेपाल से आने वाली गागन, धौरी और पोराहा नदी में एकाएक जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में घुसा पानी। सड़क पर बह रहा पानी। करीब आधा दर्जन गांव का प्रखंड मुख्यालय से टूटा संपर्क। मुजफ्फरपुर में सड़क के साथ मोहल्लों में भी जलजमाव की समस्या से लोगों को हो रही परेशानी। गोला बांध रोड नंबर 1 में हजारों की आबादी जलजमाव से प्रभावित। पूर्णिया में लगातार हो रही बारिश से महानंदा के साथ कनकई और परमान नदी उफान पर। तारबाड़ी गांव में बढ़ा कटाव का खतरा। मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी। कटरा प्रखंड और आई प्रखंड की कई पंचायतों में फैला पानी। बाढ़ के रामगढ़वा में बाढ़ का कहर। दर्जन भर गांव का सड़क संपर्क कटा। लोगों को हो रही भारी परेशानी। दरभंगा में कमला नदी की बांध टूटने की अफवाह फैलाने वालों पर कसा शिकंजा। बाढ़ नियंत्रण के इंजीनियर ने सकतपुर थाने में दर्ज करवाया मामला। शिवहर के पिराढ़ी प्रखंड के बराही जगदीश और नरकटिया गांव में घुसा बाढ़ का पानी। प्रशासन ने लोगों से की सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। अररिया के दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। कई गांव का मुख्यालय से टूटा संपर्क। मदद की गुहार लगा रहे लोग। सीतामढ़ी में कई नए इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। NH 104 पर पानी आने से आवागमन ठप। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के खुले के सभी 36 फाटक तटबंधों पर लगातार चौकसी जारी। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही कोसी और बागमती नदी। ग्रामीणों ने की जिला प्रशासन से नाव की मांग। भागलपुर के नवगछिया में पलक झपकते ही धराशायी हुआ स्कूल। कोसी के कटाव से महज 20 सेकंड में नदी में समाया स्कूल भवन। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी उफान पर। तटबंध के भीतर बसे लोग दहशत में। कोसी के विकराल रूप के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। पटना के दीघा में खतरे से खेल रहे हैं लोग। उफनती नदी में ओवरलोडेड नावों का बेरोक-टोक हो रहा परिचालन। हाजीपुर में बढ़ा गंगा और गंडक का जलस्तर। कई इलाकों में गहरा बाढ़ का खतरा। सोना और पुनपुन फिलहाल शांत। रांची में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की खोली पोल। शहर की सभी जगहों में जलजमाव का नजारा। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में बाढ़ की स्थिति। पशुओं का चारा पानी में डूबने से किसान हुए परेशान। नालंदा के सिल्लाव के दुलारुआ गांव में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गई गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। हालत गंभीर। सभी आरोपी फरार। नालंदा के भागन बीघा के धमासंग गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। पैसे की मांग को लेकर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। पति समेत ससुराल वालों पर मामला दर्ज। रोहतास के नोखा में बेकाबू ट्रैक्टर ने मैजिक को मारी टक्कर। मैजिक में सवार 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल। सासाराम के कैमूर पहाड़ी स्थित मांझर कुंड में नहाने के दौरान 3 लड़कों की डूबने से मौत। बाइक से झरने में नहाने गए थे तीनों दोस्त। बगहा में बगहा वाल्मीकि नगर रोड में बड़ा सड़क हादसा। भीषण हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत। जंगल में घुसा बेकाबू बोलेरो। गोपालगंज में पुलिया से फिसलकर घोघारी नदी में गिरा युवक। ग्रामीणों ने बाहर निकाला युवक का शव। मधुबनी में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हरलाखी थाना के कमला बरपट्टी गांव की है घटना। बेतिया के पंडई नदी में डूबे एक युवक का शव 26 घंटे के बाद हुआ बरामद। गोताखोरों ने घंटों की मशक्कत के बाद शव को नदी से निकाला बाहर। साहिबगंज में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या। संक्रमण को देखते हुए जिले में मास्क किया गया अनिवार्य। पलामू में मेदिनीनगर के कई इलाके किए गए सील। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन किया घोषित। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर साक्षी बाजार का संजय मार्केट और शालिनी मार्केट बंद। 15 जुलाई तक बंद रहेंगे दोनों मार्केट। सरायकेला में लोगों की लापरवाही से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। प्रशासन ने सख्ती से नियम लागू करने के दिए निर्देश। लातेहार में गिरफ्तार किए गए 3 मवेशी तस्करों में से एक निकला कोरोना पॉजिटिव। बालूमाथ थाना परिसर को किया गया सील। ग्रामीणों ने मवेशी लदे 3 ट्रकों को पकड़कर किया था पुलिस के हवाले। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर साक्षी बाजार का संजय मार्केट और शालिनी मार्केट बंद। 15 जुलाई तक बंद रहेंगे दोनों मार्केट। सरायकेला में लोगों की लापरवाही से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। प्रशासन ने सख्ती से नियम लागू करने के दिए निर्देश।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने की भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात। रांची स्थित एचईसी की समस्या और पुनर्विकास पर हुई बातचीत। एचईसी की समीक्षा का मिला आश्वासन। खगड़िया के NH 31 पर पुलिस ने पिकअप वैन से किया 3 क्विंटल गांजा बरामद। मौके से ड्राइवर और तस्कर फरार होने में सफल। बांका में बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे युवक से 40,000 रुपए की लूट। बाइक सवार 2 अज्ञात झपट मारने दिया घटना को अंजाम। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवक से पूछताछ जारी। बांका में घरेलू विवाद और अवैध संबंध को लेकर एक महिला की हत्या। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। भोजपुर में ससुराल वालों ने दहेज के लिए एक विवाहिता की गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने मृतका के पति सहित 5 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। बांका में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प। एक पक्ष ने दूसरे पर किया बम से हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सासाराम सदर अस्पताल में नशे की हालत में पुलिस वाले ने किया हंगामा। नशे की हालत में काटा बवाल। बेगूसराय में वज्रपात से बुजुर्ग की मौत। केले के खेत में मिला शव। पटना के फुलवारी शरीफ में चोरों का उत्पात। 2 घरों की खिड़की तोड़कर ले भागे लाखों की सामान। कटिहार में पिता ने की पुत्री की हत्या। धारदार हथियार से रेता गला। अररिया में लापता बालक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस 2 लोगों से कर रही है पूछताछ। सुपौल में पुलिस के सामने बेखौफ अपराधियों की चुनौती। पंसारी पेट्रोल पंप के मुंशी से 6 लाख रुपए की लूट। 3 दिन बाद भी बीजेपी नेता के हत्यारे की नहीं हुई गिरफ्तारी। विरोध में मानपुर संघर्ष मोर्चा ने किया प्रदर्शन। नरकटियागंज के कुंडलपुर के हाई स्कूल को किया जाएगा अपग्रेड। स्कूल के अपग्रेड होने से ग्रामीणों में खुशी। रक्सौल नगर परिषद के कई मोहल्लों में जल जमाव से लोग परेशान। कई घरों में घुसा नाले का पानी। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने की दारोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर को रद्द करने की मांग। तबादले को बताया गलत। घाटशिला के संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर में बच्चों को दिए गए बेतुके टास्क की शिक्षा विभाग की टीम ने की जांच। 12 शिक्षकों और एक परिवार से की गई पूछताछ। झारखंड में राशन वितरण के बाद अब शिक्षक बालू तस्करों पर लगाएंगे लगाम। खूंटी में चेकपोस्ट पर पुलिस बलों के साथ एक शिक्षक को तैनात करने का आदेश। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे झारखंड विद्युत ऊर्जा वितरण निगम को जल्द मिलेगी राहत। खाली पड़े पदों को जल्द ही भरा जाएगा। शेखपुरा में महिला मजदूरों के साथ नाइंसाफी। 12 घंटे काम के बावजूद नहीं मिलता सही वेतन। कटिहार में मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने 2 सड़कों का किया शिलान्यास। कहा जारी रहेगा विकास का काम। पूर्णिया के मीरगंज में शराबी पति ने की पत्नी की पिटाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। किशनगंज के बहादुरगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में शराब जब्त। 2 बाइक सवार गिरफ्तार। बांका में पीबीएस कॉलेज के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। 2 बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा के कुमारखंड में पंचायत समिति की योजनाओं में धांधली। पूर्व प्रमुख ने दी आत्मदाह की धमकी। जहानाबाद में मालिक मकान की प्रताड़ना से तंग आकर इंटर जिला टॉपर ने की खुदकुशी। लड़की ने जहर खाकर दी जान। बांका में ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर। बाइक सवार शख्स की मौत। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में बाइक और ट्रक की भिड़ंत में बाइक सवार महिला की मौत। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। खूंटी के साइको थाना क्षेत्र में टांगी से काटकर एक व्यक्ति की हत्या। घर जाने के दौरान की गई हत्या। हत्यारे की तलाश जारी। औरंगाबाद में जमीन विवाद में मारपीट। एक व्यक्ति की मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला के भरनों में एक राजमिस्त्री की पत्थर से कूचकर हत्या। रविवार देर रात से चट्टी गांव से लापता था मृतक राजमिस्त्री। गुमला के खुशबू कुमारी की खुदकुशी के बाद परिजनों की गुहार। ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। रोहतास के डेहरी में कारोबारी से 1,35,000 रुपए की ठगी। पीएचईडी विभाग का कनीय अभियंता बताकर शख्स ने की ठगी। पाकुड़ में ट्रक में लदा लकड़ी जब्त। बिना वैध परमिट के गुजरात से बंगाल जा रहा था ट्रक। मामला दर्ज कर ड्राइवर को भेजा गया जेल। विकास दुबे मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में की गई मामले की जांच सीबीआई, एनआईए या एसआईटी को सौंपने की मांग।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बेतुका बयान, कहा भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का किया निर्माण, भगवान राम नेपाली हैं न कि भारतीय। नेपाली पीएम ओली के बयान की बीजेपी ने की आलोचना। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा, भारत में वामपंथी पार्टियों ने लोगों की आस्था के साथ किया था खिलवाड़। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर 4 घंटे बाद पाया गया काबू। आग से एक शख्स की मौत, 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर।